Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं शटिंग डाउन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने का एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं एक सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं, फिर हम इसका थ्योरेटिकल जो भी है पोर्शन उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये बटन है, ठीक है। तो ये दो पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट पे आप क्लिक करते हो शट डाउन पे, तो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा, है ना, बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और ऑप्शन चाहिए तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और ये एरो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करवाएगी। क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करवाएगी? स्विच यूजर, ठीक है, यानी जो मल्टीपल अकाउंट्स अगर आपके कंप्यूटर में बने हुए, जरूरी नहीं है कि सभी कंप्यूटर में मल्टीपल अकाउंट्स हो, मल्टीपल अकाउंट्स अगर बने हुए हैं तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हो, ठीक है, इस ऑप्शन के द्वारा। जैसे आप स्विच यूजर पे क्लिक करोगे, जितने भी यूजर होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, जो भी, ठीक है, जो भी उनके नेम है। उसमें से आप जिस पे क्लिक करोगे उसके पासवर्ड डालो और उसमें लॉग इन कर लो विंडो में, तो डायरेक्टली आप यूजर को स्विच कर सकते हो, है ना। ऐसा हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब भी स्टार्टिंग के अंदर हमें दिखाता है कि आप कौन से यूजर अकाउंट से लॉग इन करना चाहते हो। इसके अलावा होता है लॉग ऑफ, ठीक है। लॉग ऑफ को वैसे हमने डिस्कस किया है, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, लॉग ऑफ का मतलब होता है कि विंडो से बाहर निकलना। सिस्टम आपका चालू रहेगा बट आप विंडो से बाहर निकल जाएंगे। जैसे जीमेल आईडी को आप लॉग इन लॉग ऑफ करते हो ना, लॉग आउट करते हो, ठीक वैसे ही इसके अंदर होता है, ठीक है। हम लॉग आउट करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से। लॉक, अगर मान लो आप आपका सिस्टम आप यूज कर रहे हो, 10 मिनट के लिए आप कहीं जा रहे हो, तो ये जरूरी है कि आप अपने विंडो को लॉक करके जाएं। इससे आपके डेटा सिक्योरिटी रहती है, कोई भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। मान लो 10 मिनट आप गए, किसी ने आपके सिस्टम में वायरस डाल दिया या आपके डेटा को चोरी कर लिया, है ना। तो हमेशा अपने सिस्टम को अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो उसको हमेशा लॉक करके जाएं, ठीक है। लॉक ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे सिस्टम लॉक हो जाएगा, वापस आके उसमें अपने पासवर्ड डालो, काम चालू करो। इसके बाद होता है रीस्टार्ट। देखो, रीस्टार्ट का ऑप्शन मोबाइल में भी होता है, आपने यूज किया है। मेनली रीस्टार्ट और शटडाउन में क्या डिफरेंस होता है? शटडाउन में तो आपका कंप्यूटर कंप्लीटली बंद होता है, बट रीस्टार्ट के अंदर आपका विंडो जो है वो कंप्लीट बंद होके और फिर वापस बूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है और फिर से अपने आप को बूट करता है। रीस्टार्ट को रीबूट भी कहते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट को रीबूट भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास है स्लीप। तो स्लीप के अंदर देखो, स्लीप का मतलब सोना होता है, आप सभी जानते हो। तो कंप्यूटर के अंदर स्लीप का मतलब यहाँ पे यूज किया जाएगा कि जैसे मान लो आप कुछ देर के लिए कंप्यूटर सिस्टम को छोड़ के जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप स्लीप ऑप्शन को यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका पावर कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम आपका ऑन रहेगा, सिस्टम आपका ऑन रहेगा, सिस्टम ऑफ नहीं होगा, बट पावर कंजप्शन कम हो जाएगा, यानी आपकी स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो वहां से हट जाएगी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है हाइबरनेट। ये मेनली विंडोज 7 में ही था, बाकी विंडोज के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हाइबरनेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप काम कर रहे हो और आपको कुछ काम ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो जिसको आप बीच में बंद नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, बट आपको ये काम आज नहीं, बाकी बचा हुआ काम आपको कल करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको मेनली हाइबरनेट करेंगे, जिससे कि आप दूसरे दिन जब कंप्यूटर को ऑन करोगे तो ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा आपने बंद किया था।
जैसे मान लो अभी ये विंडो ओपन है और मैंने ऑप्शन में जाके हाइबरनेट कर दिया, तो कल जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे को यही स्क्रीन वापस मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, यानी जो चीज ओपन है वो ओपन मिलेगी, जो बंद है वो बंद मिलेगी। तो ये हाइबरनेट का फायदा होता है। तो इसका थ्योरेटिकल अगर डिस्कशन हम करें तो एट द बटन ऑफ द राइट पेन इज द शट डाउन बटन। ठीक है, तो ये जो बटन है वो शट डाउन बटन है। क्लिक द शट डाउन बटन टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। इस पे क्लिक करते हैं हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है क्लिकिंग द एरो next to the shutdown button display a menu with additional options to switching users, log off, restarting, shutdown। तो इस एरो पे अगर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमें ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, है ना, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, ये सब। ठीक, तो ये मेनली स्टार्ट मेन्यू के अंदर हम शटडाउन पोर्शन जो है वो हम इस टाइप से यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका अगर हम डिस्कशन करें तो स्विच यूजर सबसे पहले। तो स्विच यूजर में मेनली हम क्या करते हैं, एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में जाते हैं बिना विंडो को ऑफ किए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफ किए बिना हम दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं। और इससे फायदा ये भी है, अगर आप मान लो फर्स्ट अकाउंट के अंदर कुछ काम कर रहे हो, है ना, कुछ आपने डेटा ओपन कर रखा है, कुछ काम कर रहे हो, तो उस डेटा को कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप सेकंड अकाउंट में जा रहे हो तो वहां पे उससे फर्स्ट अकाउंट का जो डेटा है वो डेटा बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। सेकंड है लॉग ऑफ। तो लॉग ऑफ के अंदर हमारा विंडो जो है वो एक्चुअली ऑफ होता है। लॉग ऑफ फ्रॉम विंडो, केवल हम विंडो से ऑफ होते हैं, बाकी हमारा कंप्यूटर जो है वो कभी भी टर्न ऑफ नहीं होता है ना, नोट टर्न ऑफ। हमारा सिस्टम जो है वो एक्चुअली ऑन रहेगा। इसके अलावा लॉकिंग। तो लॉकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पीसी को लॉक करते हैं, है ना। लॉकिंग योर पीसी इज द गुड ऑप्शन इफ यू विल बी बैक सून। अगर आप थोड़ी देर में वापस उसको यूज करने वाले हो तो आप शट डाउन करने की बजाय उसको लॉक करके छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि शट डाउन करोगे उसको वापस स्टार्ट करोगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और, है ना, पावर कंजप्शन भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप जस्ट उसमें पासवर्ड एंटर करो और अपना काम वापस स्टार्ट कर सकते हो ना। पासवर्ड आप डालोगे तो आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रीस्टार्ट। देखो रीस्टार्ट मैंने आपको बताया, इसको रीबूट भी बोलते हैं, है ना। ये सिस्टम को दोबारा बूट करता है और इसको हम वार्म बूट बोलते हैं। ठीक है, और जो आप सिस्टम को स्टार्टिंग से करते हो, जैसे सिस्टम आपका बंद पड़ा है उसको चालू करते हैं तो उसको हम कोल्ड बूट बोलते हैं, और रीस्टार्ट करते हैं उसको हम वार्म बूट बोलते हैं, है ना। वार्म बूट का दूसरा नाम सॉफ्ट बूट भी है और कोल्ड का दूसरा नाम हार्ड बूट है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, जब रीस्टार्ट करते हो तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हार्ड ड्राइव में सेव कर दी जाती है और उसके बाद सिस्टम अपने आप को बूट करता है वापस से। तो बूटिंग प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। लास्ट हमारा स्टेटमेंट है स्लीप। तो स्लीप के अंदर जब आप मान लो लॉन्ग टाइम के लिए अपने सिस्टम को छोड़ के जाते हो, जैसे घंटे 2 घंटे के लिए आप अपना सिस्टम छोड़ के जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप उस सिस्टम को स्लीप मोड में डाल दो ताकि आपकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले से रिलेटेड जो पावर कंजप्शन है, ये सारा पावर कंजप्शन जो है वो बंद हो जाएगा, यानी पावर कंजप्शन आधा हो जाता है। ठीक है, स्लीप मोड में अगर हम यूज करते हैं।